हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करनी है जो हमारी पीएमबीवाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं और पीएमबीवाई में क्या क्या काम हो रहा है। थोड़ी बहुत पोर्शन ट्रैकर के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीएमबीवाई की स्पेशल ड्राइव जो है, स्पेशल समरी ड्राइव जो है वो चल रही है। एंड उस पीएमबीवाई स्पेशल समरी ड्राइव में क्या चल रहा है कि अभी हमने जितनी ज़्यादा बेनिफिशरीज़ हैं उनको इनरोल करना है। एंड उन बेनिफिशरीज़ का हमने कोशिश करनी है कि सारी की सारी बेनिफिशरी जो भी एलिजिबल हैं वो हमारे पोर्टल पे आएँ, और कोई भी ऐसी बेनिफिशरी है जो कोई भी छूटनी नहीं चाहिए एज़ पर जो गाइडेंस हमें मिली है। अब इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे पीएमबीवाई में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे जो पोर्टल है पीएमबीवाई का, जो क्रोम पे था वो नहीं शो हो रहा, वो ऐप पे शो हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो ऐप है वो अभी इतना स्मूथली वर्क नहीं कर रही। स्मूथली वर्क इसलिए नहीं कर रही, उसका रीज़न ये भी है कि ऐप अभी क्योंकि अंडर प्रोसेस है, तो हो सकता है कि जब तक ऐप प्रोसेस में आए या फिर कल से शायद वो काम करना शुरू कर दे और उसमें जो एफआरएस वगैरह का जो सिस्टम है वो शुरू हो जाए, तो उसमें भी आप लोगों को जो है वो अपनी इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी पीएमबीवाई में कि आपने डेली कितने फॉर्म्स फिल किए हैं, कितनों की एफआरएस कंप्लीट की है। इसके बाद हम पोर्शन ट्रैकर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट में बात करेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये यहाँ पे जैसे फेस ऑथेंटिकेशन का आया है कि आप लोगों ने, वर्कर्स ने क्या करना है, अपनी अपनी फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो सुपरवाइज़र से करवानी है। या फिर अगर आपका डाटा गलत है इन केस, तो आपने सुपरवाइज़र से बोल के उनका जो भी डाटा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों ने वहाँ पे सुपरवाइज़र से ठीक करवानी है। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें आपको कैसे देखना है आपने कि आपके आधार रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने पीएमबीवाई के पोर्टल को ओपन करना है, जहाँ पे ये आता है रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ पीएमबीवाई। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको ये इस चीज़ में आपको दिख जाएगा आपके पूरे आपकी कितनी पेंडेंसी है, क्या क्या आपके पास पेंडेंसी बची है और किस लेवल पे बची है। और उसके बाद आ गया फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम फ्रॉम पोर्शन ट्रैकर। क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 ही शो होगा। इसमें क्या चीज़ है, ये जब भी आप अपना पोर्शन ट्रैकर ओपन करोगे तो उसमें बेनिफिशरी के नाम के आगे दो ऑप्शन आएंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट में आपने जिनकी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो ऐप को ओपन करके देखिएगा, वहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट में आपने करना है कि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो एलिजिबल है पीएमबीवाई के लिए, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। और रिजेक्ट आपने उनको करना है जो लेडीज़ एम्प्लॉयड है या फिर जिनकी थर्ड या फोर्थ प्रेगनेंसी है। या फिर रिजेक्ट आपने उनको भी करना है जिनका सेकंड बेबी जो है वो गर्ल नहीं है। फर्स्ट तो कुछ भी होगा, सेकंड बेबी गर्ल नहीं है। वहाँ पे ऑप्शन होगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट का, वो मैं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पास तो है नहीं अभी प्रेग्नेंट लेडी। अगर आएगी तो मैं आपको उसकी भी बता दूंगी किसी की आईडी से कि उसको कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, एक्सेप्ट किसको करना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपने उसको वहाँ से एक्सेप्ट करना है। जब यहाँ से जो पूछा है ना आपको फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम फ्रॉम, और रिजेक्ट आपने उन बेनिफिशरीज को करना है जो एम्प्लॉयड होंगी या फिर जिनकी दो से या तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी होगी, तो आपने उनको रिजेक्ट करना है। अब मैं बात कर रही थी कि आपने अपने फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम पे कैसे आपने देखना है। तो आपने जहाँ पे सबसे पहले अपने पोर्टल पे जाना है, यहाँ पे रिपोर्ट WBCD का जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाके FF आशा वर्कर अबलीग आधार, यहाँ पे आपने जब क्लिक करना है तो जैसे यहाँ मेरा आंगनवाड़ी सेंटर का नाम आ रहा है, उसके बाद आ रहा है टोटल फील्ड फंक्शनरीज एक ही है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जब अपने नाम पे क्लिक करूँगी तो यहाँ मेरा नाम आ जाता है। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेटेड विद UDI ऐड वर्कर लेवल की, वर्कर लेवल पे आधार मैप्ड है तो मेरा यस है। उसके बाद आ गया फेस ऑथेंटिकेशन UDI ऐट सुपरवाइजर लेवल की, सुपरवाइजर लेवल पे ये आधार ऑथेंटिकेट है तो यहाँ भी यस आ रहा है। तो आप लोगों ने भी अपना अपना ये चेक करना है। अगर यहाँ पे नो लिखा है तो आप लोगों ने सुपरवाइजर वाली कॉलम में अगर नो आया है, आपका नो लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने उसको क्या करना है, उसको ठीक करना है, उसको सुपरवाइजर से अपना फेस को स्कैन कराना है। दूसरी बात तीसरी बात ये है कि अगर किसी का नाम गलत है या कुछ भी है तो वो उसको रिटर्न दे के अपने ऑफिस में रिटर्न दे देगा, और वो SO यानी कि SNO यानी कि जो हमारे PO ऑफिसर है या PO ऑफिसर्स हैं उनकी आईडी से रिन्यू होगा आपका ये सिस्टम सारा। सो आई होप ये आपको चीज़ क्लियर होगी। आपने क्या करना है, अपने फील्ड फंक्शनरी वाले ऑप्शन में जाना है जो कि हमारा रिपोर्ट WCD में आता है। वहाँ पे जाके आपने अपना डिटेल चेक करनी है कि आप सुपरवाइज़र लेवल पे वेरीफाइड हो या नहीं हो। अगर नो लिखा है आपके नाम के आगे, वहाँ पे आपने अपनी सुपरवाइज़र से बोल के अपना फेस ऑथेंटिकेशन करवाना है। सेकंड चीज़ आ गई, अब हमारे पास आज हमें पीएमबीवाई की कल जो स्पेशल ड्राइव चल रही है उससे रिलेटेड उन्होंने बता दिया है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने किस टाइप से
क्या क्या काम जो है वो करने हैं इन स्पेशल ड्राइव में उसमें। तो इसमें मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने कैसे क्या क्या काम है जो अभी हमें बताया गया है, जो हमें इधर से इंफॉर्मेशन मिली है कि हमने ये काम जो है वो कंप्लीट करने हैं। इसमें उन्होंने बताया है डाउनलोड एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रमोशनल मटेरियल्स, जो भी प्रमोशनल मटेरियल है जिनसे PMBY प्रमोट हो सकती है वो करने हैं, जैसे बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लायर्स, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको भी इनकरेज कर रहे हैं। PMBY रिलेटेड टू वुमेन है, तो महिला सशक्तिकरण को भी ये एम्पावर कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को भी ये बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया हमारा, या फिर जो हमारा इंटरनेट है, वहाँ पे भी जो हमारा वीमेन एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट है वो PMBY से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट करेगा, जहाँ पे मिनिस्ट्री जो स्पेशली लिंक्स करेंगी वर्कर, सुपरवाइजर या CDPOs के साथ। उसके बाद उन्होंने बोला मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन एंड सेंड डिजिटल न्यू नज रिमाइंडर टू आंगनवाडीज एंड थ्रो व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड SMS की रेगुलर कम्युनिकेशन होगी जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, जिसके थ्रू वर्कर्स और जो भी हमारे सुपरवाइजर्स हैं वो कनेक्टेड रहेंगी व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। अब उन्होंने बोला इनकरेज वर्कर्स टू सेट देयर व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर टू द ड्राइव अनाउंसमेंट। अब वो बोल रहे हैं कि वर्कर्स को बोलना है कि वो अपनी पिक्चर क्या व्हाट्सएप पे कौन सी DP लगाएं अपनी, जिसमें PMBY के बारे में या PMBY की जो स्पेशल ड्राइव है इसके बारे में प्रमोशन की जा रही होगी। तो यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी वो रिलेटेड टू PMBY, ये एक इनिशिएटिव है महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश करनी है इनरोलमेंट करवाएं, चाहे फर्स्ट बेबी है या सेकंड गर्ल चाइल्ड है, कोई है वो छूटना नहीं होना चाहिए। FRS उनका कंप्लीट साथ साथ में होना चाहिए। कल हम बात करेंगे मैसेजेस की, कुछ मैसेजेस जो आप FRS करते हो और वर्कर्स को आते हैं, मुझे किसी वर्कर ने भेजा है, तो मैं आपको कल उसके बारे में भी बताऊंगी कि हमने उसको कैसे डील करना है उन सब सिचुएशंस के साथ। इसके बाद THR के बारे में भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो फेस कैप्चर करने हैं पोषण ट्रैकर पे वो भी है इंफॉर्मेशन हमारे पास। तो मैं कोशिश करूँगी आपको टाइमली इन्फॉर्म करती रहूँ, जब तक मुझे खुद इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं होती मैं आपको आगे शेयर नहीं करती। सो ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी थी, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है और आपको बतानी चाहिए, मैंने शेयर किया आपके साथ। सो तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो मेरी वीडियोज़ को, उसके लिए दिल से थैंक यू, और कीप शेयरिंग एंड बाय।